उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव इतना शांत था कि रात को सिर्फ हवा और जंगल की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन उस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था, उस हवेली का आईना इंसान का चेहरा नहीं, उसका अंत दिखाता है। गांव वाले उस हवेली के पास भी नहीं जाते थे, लेकिन शहर से आया आरव, जो एक यूट्यूब व्लॉगर था, ऐसी डरावनी जगहों की वीडियो बनाकर मशहूर होना चाहता था। उसे लगा यह सिर्फ गांव वालों की अंधविश्वास भरी कहानी है। उसने कैमरा उठाया और एक रात अकेले उस हवेली में चला गया। हवेली अंदर से टूटी हुई थी, दीवारों पर काले धब्बे थे और हर कमरे में अजीब बदबू फैली हुई थी। आरव कैमरे में बोल रहा था, दोस्तों, आज मैं उस श्रापित हवेली में हूं जहां का आईना मौत दिखाता है। तभी उसे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर एक कमरा था, बिल्कुल साफ, और कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पुराना आईना रखा था। अजीब बात यह थी कि पूरे कमरे में धूल थी, लेकिन आईना बिल्कुल चमक रहा था। आरव हंसते हुए उसके सामने खड़ा हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में ठंड दौड़ गई, क्योंकि आईने में उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि असली आरव बिल्कुल शांत खड़ा था। आरव डरकर पीछे हट गया, लेकिन आईने वाला चेहरा धीरे धीरे और चौड़ी मुस्कान देने लगा। फिर उसने देखा, आईने में खड़ा उसका रूप धीरे धीरे गर्दन टेढ़ी कर रहा था, इतनी टेढ़ी कि इंसान की हड्डियां टूट जाएं। आरव घबराकर कमरे से बाहर भागा। नीचे पहुंचकर उसने कैमरा बंद करना चाहा, लेकिन कैमरा अपने आप रिकॉर्ड हो रहा था। स्क्रीन पर वही कमरा दिखाई दे रहा था और आईने के सामने अब भी आरव खड़ा था, लेकिन असली आरव तो नीचे था। उसके हाथ कांपने लगे। तभी कैमरे से आवाज आई, अब तू बाहर नहीं जा पाएगा। आवाज बिल्कुल आरव जैसी थी। अगले दिन गांव के बुजुर्ग दामोदर बाबा ने उसे देखा। आरव पूरी रात जंगल में बेहोश पड़ा मिला था। होश आने पर उसने सारी बात बताई। दामोदर बाबा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, 70 साल पहले इस हवेली में एक चित्रकार रहता था। वो लोगों की तस्वीरें बनाता था, लेकिन धीरे धीरे पागल हो गया। उसे लगता था कि इंसान का असली रूप आईने में छिपा है। एक रात उसने पूरे परिवार को मार दिया और खुद उसी आईने के सामने फांसी लगा ली। मरने से पहले उसने कहा था, जो भी इस आईने में देखेगा उसका दूसरा रूप बाहर आ जाएगा। आरव ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन उसी रात होटल के कमरे में उसे फिर वही आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर शीशे पर खून से लिखा था, मैं बाहर आ चुका हूं। अचानक बाथरूम के आईने में उसने खुद को देखा, लेकिन इस बार उसका प्रतिबिंब नहीं हिल रहा था, वो बस घूर रहा था। फिर धीरे धीरे आईने वाला आरव मुस्कुराया और बाहर निकलने लगा। उसका हाथ शीशे से बाहर आ चुका था। आरव चीखते हुए पीछे भागा, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद हो गया। लाइट्स झपकने लगी और पूरे कमरे में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अब तेरी जगह मैं जीऊंगा। 3 दिन बाद होटल का कमरा खुला। अंदर सब कुछ सामान्य था, बस आरव गायब था। फर्श पर उसका कैमरा पड़ा था। कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ इतना दिखा, आरव दीवार से चिपका कांप रहा था और उसके सामने बिल्कुल उसी जैसा कोई इंसान खड़ा था। फिर कैमरे में वो दूसरा आरव मुस्कुराया और बोला, वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके बाद स्क्रीन काली हो गई। आज भी कहते हैं, अगर रात के 3 बजे किसी बंद कमरे के आईने में लगातार 1 मिनट तक देखो
तो तुम्हारा प्रतिबिंब मुस्कुराने लगता है, और अगर वो मुस्कुरा दे तो समझ जाओ वो तुम नहीं है।